बड़े लड़ैया महुए वाले जिनके बल को नहीं शुमार, कट कट शीश गिरे धरती पर, उठ उठ रुंड करे तलवार, मरे के नीचे जिंदा घुस गए ऊपर लोथ लई सरकार। जी हाँ दोस्तों, आलाखंड की वीर रस से भरी इन पंक्तियों को सुनते ही हमारा खून उबाल मारने लगता है और हम पहुंच जाते हैं इन वीरों के साथ युद्ध के मैदान में। नमस्कार साथियों, यदुवंश धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बुंदेलखंड के यादव वीर योद्धा मर्द मलखान की वीरता के विषय में जानेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इनका नाम मर्द मलखान क्यों कहा। दोस्तों, आलाखंड में इनको मर्द मलखान ही बोला गया है। आलाखंड में इनको पूर्ण मर्द कहा गया है क्योंकि आज तक इस धरती पर कोई पुरुष ऐसा नहीं जन्मा जिसके सीने पर स्तन का निशान ना हो, और वीर मलखान के सीने पर स्तन के निशान नहीं थे। इसी कारण इनको पूर्ण मर्द कहा गया है। इनके समय में 52 गढ़ और 56 सूबे थे जो इनके नाम से दहशत खाते थे। तथा आलाखंड की कुछ पंक्तियां हैं जो इनके लिए इनकी सभी लड़ाइयों में उपयोग हुई हैं। जौन किले पे मलखे गरजे उसकी खैर रहे फिर ना आए, जौन खेत में मलखे गरजे वहाँ पर दूब उगे फिर ना आए, जौन गढ़ी पर मलखे डीके तिरियां गर्भपात हो जाएं। आइए अब इनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 1138 के लगभग महोबा में हुआ था। इनके पिता का नाम वीर बछराज था जो कि गढ़ सिरसा के जागीरदार थे तथा इनकी जागीर गढ़ महुबे के राजा परमाल चंदेल के अधीन थी तथा ये उनके ही सामंत थे। तथा इनकी माता का नाम तिलका था जो कि ग्वालियर के हैह वंश के राजा दलपत सिंह की पुत्री थी। इनके गुरु का नाम गुरु अमरा था जो इनके कुलगुरु भी थे और इनके सभी भाइयों के भी गुरु थे। तथा इनके एक भाई का नाम वीर सुल्तान था जो कि इनके साथ सभी लड़ाइयों में साथ लड़ता था। तथा इनकी पत्नी का नाम रानी गजमोतिन था जो कि गढ़ कौसव के राजा गजराज की पुत्री थी। इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम वीर बहुरन और वीर विजयपाल था। तथा इनकी घोड़े का नाम मनसुख था और इनकी घोड़ी का नाम कबूतरी था। वीर मलखान को माँ शारदा भवानी द्वारा वरदान भी दिया गया था। जब माँ शारदा भवानी मलखान को अमर कर रही थीं तो माँ शारदा भवानी के द्वारा मलखान के शरीर पर हाथ फेरा जाता है, जिसमें पूरे शरीर में हाथ फेर देती हैं माँ। उसके बाद जब पैरों पर आती हैं तो मलखान उनका हाथ पकड़ लेता है और यह कहकर उनको रोक देता है कि माँ, अगर आपने मेरे पैरों को हाथ लगा दिया तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। तो माँ शारदा भवानी यह कहती हैं कि मलखान, तुम्हारा पूरा शरीर अष्टधातु का हो गया है, पैर छोड़कर इस पैर में ही तुम्हारा काल है। आइए अब इनके कुछ युद्धों पर प्रकाश डालते हैं। मर्द मलखान के युद्ध की शुरुआत माड़वगढ़ की लड़ाई से होती है। माड़वगढ़ के राजा जंबे तथा उसका पुत्र कलिंगा राय के द्वारा इनके पिता बछराज तथा चाचा दक्षराज को धोखे से मार देता है, जिसका बदला आला उदल, मलखान सुल्तान और धांधु लेते हैं। इस युद्ध में राजा जंबे की पौत्री बिजमा जो कि कलिंगा राय की पुत्री थी, इन सभी वीरों का साथ देती है तथा गढ़माड़ों का सारा भेद बताती है और यह शर्त रखती है कि उसकी शादी वीर उदल से की जाए क्योंकि राजकुमारी बिजमा उदल पर मोहित थी। तो सभी राजी हो जाते हैं। इस युद्ध में राजा जंबे का सिर वीर मलखान काट देते हैं और विजय पताका फहरा देते हैं और अपने पिता तथा चाचा का बदला ले लेते हैं। जब सभी बंधु बांधव युद्ध जीतकर गढ़माड़ों के किले पर पहुंचकर उदल का विवाह राजकुमारी बिजमा से करने लगते हैं कि तभी वीर मलखान वहां पहुंच जाते हैं और कटारी निकालकर पीछे से बिजमा को मार देते हैं और यह कहते हैं कि दुश्मन की बेटी से विवाह नहीं हो सकता मेरे भाई का, क्योंकि यह तो मेरे भाई को कभी भी धोखा दे सकती है। राजकुमारी बिजमा वीर मलखान को श्राप दे देती हैं और कहती हैं, जहाँ पे मलखे तुम मरे होगे, जहाँ ना हुए लहरवा भाई।
जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा अपने भाई के प्रेम में, उसी प्रकार धोखे से तुम भी मारे जाओगे और वहाँ पर तुम्हारा भाई ऊदल नहीं होगा। इनके सभी वीर भाइयों में लड़ाई हमेशा ऊदल लेते थे और जब युद्ध में सभी बंधु बांधव जूझ जाते थे तब वीर मलखान को बुलाया जाता था और युद्ध का अंत यही करते थे, जिसमें आलाखंड में इनके लिए प्रसिद्ध पंक्ति है, पहन जांगिया नरवरगढ़ का जंगा टेक लड़े मलखान। तथा वीर मलखान की वीरता तब सब राजाओं ने देखी जब हिंगलाज की लड़ाई में वीर मलखान ने खूनी हाथियों को और शेरों को उठा उठा कर पछाड़ा। जब पृथ्वीराज कहता है कि कौन सूरमा जो महुए को जाके रेख उगी है ना, मतलब यह कौन सा वीर है जिसके अभी मूछ के बाल भी नहीं आए और इतना बलवान है। ऐसा ही एक युद्ध पथरीगढ़ का युद्ध है, जब पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह के द्वारा आला की पत्नी का हरण कर लिया जाता है तो आला ऊदल महोबे की सेना ले जाकर पथरीगढ़ पर धावा बोल देते हैं, परंतु राजा ज्वाला सिंह ने जादू के द्वारा पूरी सेना को पत्थर का बना दिया। तब आला ने वीर मलखान को संदेशा पहुंचाते हैं और वीर मलखान तुरंत सेना लेकर वहां पर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं और भीषण युद्ध होता है, जिसमें वीर मलखान राजा ज्वाला सिंह को हराकर उसकी पुत्री का डोला लेकर इंदल से विवाह करा देते हैं और मछला को भी छुड़ा लेते हैं। मर्द मलखान की अंतिम लड़ाई सिरसागढ़ की लड़ाई थी। 9 लाख दल से पृथ्वी चढ़ गया, एकला लड़ा वीर मलखान। जब 9 लाख की सेना लेकर पृथ्वीराज ने सिरसा घेर लिया, उस समय इनके भाई आला ऊदल इनके पास नहीं थे। वीर मलखान अकेला युद्ध में जूझ गया और भीषण रक्तपात किया। जब युद्ध का आरंभ हुआ तो पहले मोर्चे में ही पृथ्वीराज का सरदार पारत का शीश मलखान ने धड़ से अलग कर दिया। खोपड़ी काट लई पारत की और देवी पर दई चढ़ाए। दूसरे मोर्चे में मलखान ने सरदार रैया का सिर काट लिया और तीसरे मोर्चे में वीर मलखान ने दिल्ली का भौरी सिंह को मौत के घाट उतार दिया। दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें वीर मलखान ने पृथ्वीराज की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वीराज का और वीर मलखान का आमना सामना हुआ, जिसमें इन दोनों का 4 मोर्चों में युद्ध हुआ, जिसमें वीर मलखान ने चारों मोर्चा जीते। जब अंतिम मोर्चा हुआ तो पृथ्वीराज कहता है मलखान से, संभले रहियो तुम घोड़े पे अभरे कुंवर याद बार आए। भी पृथ्वीराज मलखान पर वार कर देता है, परंतु मलखान युद्ध विद्या में निपुण थे तो उन्होंने उस बार को बचा लिया। तभी मर्द मलखान ने अपना खाड़ा से पृथ्वीराज के हाथी का सिर काट दिया और पृथ्वीराज को नीचे गिरा लिया और पृथ्वीराज को उठा कर भूमि पर पटका। जब पृथ्वीराज को मलखान ने नीचे दबा लिया तब पृथ्वीराज ने सोचा कि मलखान अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो पृथ्वीराज ने हार मानकर मलखान के पैर पकड़ लिए और बोला, तुम नामी राजा सिरसे के तुमरी कोई बराबर ना है। कौल कसम तुम हमसे ले लो, जिंदा हमें छोड़ दो आज। जो कोई दगा करे आपस में उस पे पड़े गजब की मार। का मतलब है पृथ्वीराज कहते हैं कि हमने तुम्हें सारे राजाओं में ताकतवर मान लिया और हमने हार स्वीकार कर ली। जो भी कसम हमसे लेना हो सो ले लो, पर जिंदा हमें आज छोड़ दो। दोबारा कभी सिरसे पर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। पृथ्वीराज के यह शब्द मलखान ने सुने तो मलखान ने पृथ्वीराज को छोड़ दिया और वहां से जाने लगे। तभी पृथ्वीराज ने जमीन पर पड़े पड़े ही अपनी कमान उठाकर पीछे से मलखान की उसी पैर में तीर मारा जिसमें पदम था। तीर वीर मलखान के जाकर लगा और वीर मलखान घोड़े से नीचे गिर पड़े और वीर मलखान वीर गति को प्राप्त हुए तथा वीर गति से प्राप्त होने से पूर्व मलखान के कुछ शब्द थे जो पृथ्वीराज के लिए थे।
बेईमानी से तीर चलाया तुमको शर्म आवती ना आए, धोखे की तू लड़ाई धोखेबाज पिथौरा राय। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं। अगर आप लोग आलाखंड के सभी लड़ाइयों की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।